बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालत एक मुक़द्दस पेशा है और पुरवकार पेशा है। इसमें नए नए लोग आते हैं, वो बहुत परेशानियों का शिकार होते हैं। तो हमने फ़ैसला किया है कि उन पे भी एक वीडियो बनाई जाए। आज की वीडियो का मकसद ये है कि एक वकील को कैसे तैयार किया जाए, को आज रहनुमाई देनी है। वकील ये कि एक वकील कैसे कामयाब होगा। आप सब जानते हैं कि वकील का मतलब कारसाज है और वकील अल्लाह ताला के एक सिफाती नामों से एक नाम है। इससे इस बात में कोई शक नहीं रहता कि ये एक मुक़द्दस पेशा है। और ये मुक़द्दस पेशा इसलिए भी है कि यहाँ लोग आते हैं, आपको अपने राज बताते हैं, अपनी खामियां बताते हैं और अपने मसाइल बताते हैं। अब तो इस तरह आप उनके मसाइल सुनकर उनका मसाइल का हल करते हैं। तो मसाइल जब लोग आपको अपने मसाइल बताते हैं, अपनी खामियां बताते हैं, अपने राज बताते हैं, तो आप पे भी फ़र्ज़ है कि मेहनत करें। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला का एक असूल है कि जो लोग मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको इसका फल ज़रूर देगा। जब आपको इस बात पर तवक्कुल हासिल हो जाएगा कि मेहनत में अज़मत है और अल्लाह ताला मेहनत कभी रायगा नहीं जाने देता, तो फिर सबसे पहला आपने बार में जाना है। बार में जाने के लिए सबसे पहले आपने ये इंतखाब करना है कि आपने ट्रेनिंग किस वकील साहब से हासिल करनी है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े चैम्बरों में चले जाते हैं जहाँ 100 50 20 25 जूनियर होते हैं। वहाँ आपको काम सीखने का मौका नहीं मिलता। वहाँ आपका सीनियर कभी आपको एक अदालत में भेज देता है, कभी दूसरी में दे देता है, लेकिन आप कुछ नहीं सीखते। आप कोशिश करें कि किसी ऐसे उस्ताद के पास जाएं जिसके पास कम जूनियर्स हों या ना जूनियर्स हों। फिर आपने ये कहना है कि उस वकील साहब की सारी फाइलें पढ़नी है, उनके साथ जाना है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो लाइब्रेरी जाते हैं, कैसे वो फैक्ट एंड इशू बनाते हैं। फिर उनके आपने मुशाहदा करना है। आपको कोई वकील सिखाएगा नहीं कि आपने क्या करना है। आपने अपने सीनियर का मुशाहदा करना है, वो कैसे लाइब्रेरी जगह है, कैसे उन्होंने उसका केस तैयार किया। तो फिर आपने साल 2 साल उनके साथ लगाने हैं। जब आप समझें कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो फिर आप इंडिपेंडेंट अपना अलग से चैम्बर बना लें। जब आप लाइब्रेरी जाएंगे तो सबसे पहले आपको ALD एनुअल लॉ डाइजेस्ट से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वहाँ तमाम इश्यूज़ का इशू वाइज आपको खुलासा मिल जाता है। फिर वहाँ से रेफरेंस मिल जाता है कि ये कौन सी PLD में है, कौन सी SCMR में है, कौन से PLJ में है, कौन से LR में है ये फ़ैसला। फिर वहाँ से जाके उस फैसले को मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहिए और साथ साथ एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें आप इन सारे फैसलों का जिक्र करते रहें, ताकि आने वाले दिनों में अगर इससे मिलते जुलते मसाइल आपको मिलते हैं तो आप इनसे रजू कर सकते हैं। जब आप समझें कि अब आपने अपने उस्ताद साहब से बहुत कुछ सीख लिया है, आप वक्त आ गया है अब कि आप खुद मुख्तार हो जाएं, तो फिर एक चैम्बर लें और अपनी इंडिपेंडेंट वकालत शुरू कर दें। अब आपके पास क्लाइंटेज आ जाएगी। जब कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने उसकी बात बड़े गौर से सुननी है। आपने ये अंदाज़ा करना है कि उसका मैटर इशू क्या है, उसकी प्रपोजिशन क्या है। जब आपको प्रपोजिशन समझ आ जाएगी तो आपने उससे मतलब रेलेवेंट लॉ ढूंढने हैं और उसी इशू पे मुख्तलिफ अदालत हाय आलिया और उज़्मा के फैसलों को पढ़ना है। फिर आप इस पे ना इत्तफाक करें, आप उसके खिलाफ पेश होने वाले वाक़यात के मुताबिक जो फैसले अदालत आलिया ने किए हों या अदालत उज़्मा ने किए हों उनको भी पढ़ें। जब आपको उस पर अबूर हासिल हो जाएगा तो फिर आप उसका दावा लिखें, आप उसकी पिटीशन बनाएं, उसकी रेट करें, तो आप अदालत में सबमिट कर दें। जब आप बार में आते हैं, लाइसेंस लेते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो आपको बेशुमार मुश्किलात का भी सामना होता है। पहला तो आपके पास क्लाइंटेज नहीं होती, क्लाइंटेज आ जाए तो आपकी तैयारी नहीं होती। तो आपने कुछ असूल मुरतब करने हैं। पहला असूल ये है कि आप वक्त की पाबंदी करें। पाबंदी हर शोबे में बहुत ज़रूरी होती है। जब आप वक्त की पाबंदी करेंगे तो लोगों में आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी। क्लाइंट समझेंगे कि आप बर वक्त आते हैं, अब केस में पेश होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया वकील आता है, बहुत सारे ख्वाब लेके आता है, 5 साल की तलीम मुकम्मल करके आता है, वो समझता है कि यहाँ दरख्तों पे पैसे लगेंगे। ऐसा नहीं होता। शुरू में आपके पास वो लोग आएंगे जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वही आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो अब ये मसला एक ये आता है कि
آپ ان سے فیس کیسے مانگیں؟ فیس مانگنا ضروری ہے. جیسے کہتے ہیں گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. وہ جب بھی آپ سے پوچھیں کہ فیس کیا تو آپ ایک مقرر کریں. آپ نے اپنا ایک معیار بنانا ہے، اس سے کم نہیں ہے. آپ اس معیار کے مطابق اس کو بتائیں میری یہ فیس ہے تو وہ آپ کو فیس ادا کر دے گا. کسی شاگرد کی شاگردی میں ہوتے ہیں یا بھی لرننگ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مختلف نامور لائق وکلا کی بحثیں سنا کریں اور ساتھ ساتھ ان کے نوٹ بناتے جایا کریں. آپ کو اس طرح کرنے سے بے شمار نئے قوانین کا پتہ چل جائے گا، عدالتی پریسیڈنٹ کا پتہ چل جائے گا. تو اس طرح آپ کے علم میں وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا جائے گا. اس لیے آپ نے کورٹ میں ضرور جانا ہے. تو آپ نے کن باتوں سے پرہیز کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. جب آپ بار میں آئیں گے تو سب سے پہلے سیاسی گروپ آپ کو ویلکم کہیں گے، آپ کو ہاتھوں لیں گے، صبح شام چائے پلائیں گے، لیکن آپ نے ان سے بچنا ہے. آپ نے سیاست نہیں کرنی، آپ نے وکالت سیکھنی ہے، وکالت کرنی ہے. جب وقت آئے گا تو سیاست بھی کر لیں. جب خود کہیں گے لوگ آئے بھی اب آپ سیاست کریں، لیکن آپ نے ان کے ہتھے نہیں چڑھنا، آپ نے کام پہ توجہ دینی ہے. میں نئے آنے والے وکلا کے لیے ایک نصیحت لے کے آؤں گا. پہلے 5 سال نئے آنے والے وکلا کے لیے کوئی کلائنٹیج نہیں ہوتی، لیکن اس وقت میں انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے. آپ کو ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، پیشنس دکھانا چاہیے. آپ بے صبری نہ دکھائیں، انشاءاللہ آپ کے پاس کلائنٹیج بھی آئے گی. کئی لوگ بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ 2 نمبری شروع کر دیتے ہیں. پیسے تو ان کے پاس آ جاتے ہیں لیکن وہ نام اپنا ڈبو دیتے ہیں. 2 نمبری کرنے سے آپ کا نام، آپ کے گھر والوں کا نام سب پہ ایک دفعہ لگ جاتا ہے. اس لیے میری نصیحت ہے کہ ہمیشہ سیدھا کام کریں اور سیدھے راستے پہ چلتے رہیں. تھینک یو.